Hello, this is Shahbaz Siddeeq and welcome to my channel. Today we'll learn how to create a child theme in WordPress. तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक चाइल्ड थीम क्रिएट करेंगे पेरेंट थीम से। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपनी एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल में मेरे पास जो इस वक्त थीम इंस्टॉल है वो है Astra थीम। तो अभी देखिए आप इसमें 2019 है, 2017 है, 2020। तो मेरे पास जो थीम है मैं इसी का चाइल्ड थीम बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपने चले जाना है अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, डब्ल्यूपी कंटेंट में जाके थीम्स में जाके आपने एक नया फोल्डर क्रिएट करना है एंड फोल्डर का नाम आपने जो भी रखना है। तो बेस्ट ये है कि आप थीम के साथ मिलता जुलता नाम रखें। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और वहाँ पर एक उसका नाम थीम के नेम डैश और चाइल्ड सा लिख दिया। तो ये मेरे पास फोल्डर क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले मैं इधर एक फाइल क्रिएट करता हूँ style.css की। मैं आ जाता हूँ जी चाइल्ड थीम। ये मेरे पास style.css की फाइल, तो मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो गई है। मैं इसको सेव करता हूँ उस चाइल्ड थीम के अंदर इस चाइल्ड थीम की मेन डायरेक्टरी में। सो नाउ अभी हमने करना क्या है, हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने इसको देने हैं। सबसे पहले थीम का नेम हमारा था जी Astra और चाइल्ड, उसका URL दे दें देन ठीक है एंड डिस्क्रिप्शन जो भी आपने देनी है इस थीम के में। दिस इज चाइल्ड you can customize ओके ऑथर का नाम देना है एंड देन आपने URL देना है उसका। ऑथर का एंड टेम्पलेट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर। यहाँ पर आपने बताना है कि हम किसको यूज कर रहे हैं। तो हम यूज कर रहे हैं जी Astra थीम को। Astra चाइल्ड, ये हमारे पास फाइल हो गई है सेफ। अभी क्या करना है, अब हम जितनी भी स्टाइलिंग है वो इसमें कर सकते हैं। और एक और फाइल बनानी है अपने, वो होगी functions.php। उसी चाइल्ड थीम के मेन रूट में, और उस चाइल्ड थीम के मेन रूट में हम function.php बनानी है। और उसमें हमने काम क्या करना है जी, हमारे पास मैं ये कॉपी किया मैंने, ये function.php हमारी फाइल है। उसमें हमने सिर्फ करना क्या है जी, हमारे पास ये हमने कोड रख देना है। ये कोड क्या है, इसमें हम पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं अपने साथ। तो ये हमारे पास थीम क्रिएट है। देन हम जाते हैं, आपने देख लिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसका चाइल्ड थीम का व्यू आ जाएगा और हम क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट कर लेंगे। ये अब देख रहे हैं कि हमने वहाँ पर एक फोल्डर बनाया था Astra चाइल्ड के नाम से, और उसमें दो फाइल्स बना के रखी थी style.css और function.php की। तो हमारे पास ये आ गया। तो अभी हमें इसको एक्टिवेट करने से पहले मैं आपको अपना पहले वाला थीम दिखा दूँ। ये हमारे पास पहले वाला थीम है। तो अभी देखते हैं कि
जब हमने उस थीम को एक्टिवेट करते हैं तो क्या चेंजेस आती है। अब हमारे पास जो है ना चाइल्ड थीम एक्टिवेट है, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए क्या हुई, हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमने उस पेरेंट थीम की जगह चाइल्ड थीम आस्ट्रा का एक्टिवेट कर लिया। तो अब हम इसमें करते हैं कस्टमाइजेशन। तो अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड थीम तो हमारा इंस्टॉल हो गया हुआ है, तो हम जाते हैं इधर। अब ये मैंने एक फंक्शन बनाया है स्टॉप राइट क्लिक के नाम से, फंक्शन डॉट php में रखा है। उसमें क्या है, ये राइट क्लिक को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। अभी फिलहाल राइट क्लिक हो रहा है, जहाँ मर्जी करें। अब मैंने वहां पर सेव किया है और इसको करता हूँ रिफ्रेश। नाउ अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो राइट क्लिक नहीं हो रहा। तो ये फंक्शन जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन डॉट php में आप अपने जितने भी फंक्शंस हैं ओवरराइड कर सकते हैं। स्टाइल डॉट css में अपनी आप css रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।